हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका polytechhub.com में। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। फिलहाल मैं हूं सैनंदन कुमार ठाकुर और आज मैं आपको बिल्डिंग ड्राइंग के सेक्शन में कुछ बताने जा रहा हूं। प्यारे छात्रों, आप लोगों ने हाल ही में रिसेंटली इस बारे में जाना कि बिल्डिंग ड्राइंग बनाते समय बिल्डिंग को किस समय से हम लोग देखते हैं, मतलब कि किस सेक्शन से काट कर देखते हैं अगर प्लान बनाना होता है तो। उसके अलावा सेक्शन में भी हम लोगों ने कुछ समझा था और उसके अलावा हम लोगों ने एलिवेशन चीज़ को भी सीक्वेंशियली समझा था। आज की क्लासेस जो है स्टूडेंट्स, आपको बिल्डिंग ड्राइंग में डूर एंड विंडो पढ़ाएगा। क्या? डूर एंड विंडो पढ़ाएगा। सो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक क्या होना चाहिए? डूर एंड विंडो। क्या होना चाहिए बच्चे? डूर एंड विंडो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डूर एंड विंडो के टॉपिक के साथ आज हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, डूर एंड विंडो एक ऐसा शब्द है जो कि आपके कॉमन यूज में है। मीन्स आपके आसपास दरवाजे अच्छे तरीके से आपको समझ में आते होंगे। नहीं, अब थोड़ा सा सोचिए कि आपका जो दरवाज़ा है, मीन्स दिस सेक्शन दरवाज़ा जो होता है स्टूडेंट्स, ये हम लोग जानेंगे कि क्या है। एंड इसके अलावा मीन्स इस केस में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं व्हाट, दरवाज़ा के बारे में जानेंगे कि क्या है। इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद जानेंगे हम लोग कि दरवाज़ा क्यों है, व्हाई, व्हाट। और तीसरी बात हम लोग जानेंगे इसमें स्टूडेंट्स कि दरवाज़ा को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, हाउ। क्लियर है क्या? व्हाट, व्हाई एंड हाउ। देखिए स्टूडेंट्स, दरवाज़ा क्या है इस बात की जानकारी आपके माइंड में चली आ रही होगी। हमको जहाँ तक लगता है कि इस बात की जानकारी आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए कि दरवाज़ा क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि आपका रूम है और यानी कि कोई कमरा है, उस कमरे में आने जाने के लिए मीन्स कमरे से आपका जो कम्युनिकेशन है उसको बनाने के लिए एक विशेष प्रकार के खुले सिस्टम का उपयोग हम लोग करते हैं। और वो खुला सिस्टम जो होता है दरवाज़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? दरवाज़ा कहलाता है। स्टूडेंट्स, वो खुला सिस्टम पर हम लोग चाहते हैं कि मैनुअली कंट्रोल रखें। क्या रखें? मैनुअली कंट्रोल रखें। तो उसके लिए हम लोग उसमें शटर्स वगैरह लगा देते हैं ताकि हमारे मन के अनुसार खुले और हमारे मन के अनुसार बंद हो। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हो उस समय में क्या करते हो कि सुटेबल साइज़ का एक ओपनिंग खोल देते हो किसी रूम में। और उस ओपनिंग का क्या काम होता है कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो अंदर आ सके और अंदर जो लोग रहते हैं रूम में वो बाहर जा सके। हो सकता है कि ये दरवाज़ा आपके किचन के साथ हो सकता है कि आपके ये दरवाज़ा आपके बेडरूम के साथ हो या फिर मेन एंट्रेंस भी हो। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि दरवाज़ा एक प्रकार का कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? कंट्रोल्ड एक्सेस। सो मीन्स व्हाट इज द डोर, आपके पास इस बात का है ना साक्ष्य हो गया कि आप दूर किसको कहेंगे। क्या है ये दूर? क्लियर है क्या? दूर वो चीज़ होता है जो किसी रूम से बाहर या फिर अंदर निकलने के लिए एक ओपनिंग बनाया गया होता है। और उस ओपनिंग में हम लोग एक विशेष प्रकार के शटर का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज द डोर शटर्स। और उस ओपनिंग को बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स डोर ओपनिंग। क्या बोलते हैं? डोर ओपनिंग। फिर आप लोग आपके मन में ये होगा कि सर, अगर डोर का डेफिनेशन ये है कि किसी न किसी रूम में ये एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है, तो फिर ये क्या है बच्चे? ये क्या है? यानी कि विंडो। आप देखते होंगे कि लोग विंडो से भी एक्सेस मार लेते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, थोड़ा सा अगर बात किया जाए तो थोड़ा सा समझ लीजिए ऐसे कि मान के लिए आपको कोई बेडरूम है और उस बेडरूम से बाहर की तरफ एक खिड़की निकली हुई है। सपोज कर लीजिए कि दोनों ओपनिंग ही होता है, मीन्स आपके पास डोर भी एक ओपनिंग ही होगा और विंडो भी एक ओपनिंग ही होगा। क्लियर है? लेकिन बात यही होगा कि विंडो ओपनिंग जो होगा स्टूडेंट्स वो लिमिटेड साइज़ का होगा, स्मॉलर साइज़ का होगा एज कम्पेयर टू देखा जाए तो डोर के।
नहीं, दरवाजे से स्मॉलर साइज का विंडो होगा। और इस बात का प्रमाण आप लोगों ने जब बिल्डिंग का प्लान बना रहे थे आप लोग, उस केस में भी आप लोग इस बात का प्रमाण देखे थे। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आपको ये जानना जरूरी है कि भाई डोर और विंडो का डिफरेंस क्या है। तो कहने का मतलब डोर और विंडो में पहला डिफरेंस ये है कि वो विंडो जो होता है साइज में लिमिटेड होता है, जबकि डोर के साथ ऐसा नहीं होता है, उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू विंडो, राइट। या फिर आप इस चीज़ को उल्टा समझ ले, है ना, व्युत्क्रम समझ ले, जैसे कि विंडो डोर से छोटा होता है या फिर डोर विंडो से बड़ा होता है। क्लियर है? चलिए, तो इस सेंस में विंडो और डोर आपस में डिफर है। नहीं, अब बात देखते हुए स्टूडेंट्स कि जो चोर होते हैं, चोर थिफ्स, ज़्यादातर देखते होंगे कि किसी विंडो से एग्जिट मार लेते हैं। कहने का मतलब है किसी रूम में चोरी किए और विंडो से कूद कर बाहर निकल आए। तो उस केस में हम लोग अब विंडो को डोर नहीं करने चले जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हर एक चीज़ का एक डिजाइन यूज होता है। अगर आप उस केस में विंडो का यूज अगर डोर के मदद के लिए करने लगे तो फिर इसका कोई मीनिंग नहीं बनता है। ये सेंसलेस है, मीनिंगलेस बात है कि आप कभी कभी विंडो से भी छलांग लगा लेते हैं कोई विशेष काम के लिए, तो आप उसको डोर कहने नहीं चले जाइएगा। क्लियर बच्चे? चलिए, तो आप लोगों ने ये चीज़ को जाना कि भाई डोर क्या है। अब ये चीज़ जानिए स्टूडेंट्स, डोर क्यों है। क्या है स्टूडेंट्स? डोर क्यों? स्टूडेंट्स, डोर क्यों है, इस बात की जानकारी इन जो अभी चर्चा हम कर रहे थे कि डोर क्या करता है कि एक जगह से यानी कि बाहर के लोगों को अंदर आने दे रहा था, अंदर के लोगों को बाहर जाने दे रहा था, किसी भी अपार्टमेंट से, किसी भी रूम से, किसी भी स्पेस से। सो स्टूडेंट्स, ये जो डोर कहने का मतलब ये था, जितना भी अभी चर्चा मैंने किया उसमें ये व्हाई शब्द का मीनिंग फिक्स था, मीनिंग उसमें क्लियर था कि डोर इसलिए होता है ताकि एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन बना रहे। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर क्या कहने के बारे में बात किया जाए तो फिर व्हाट एंड व्हाई में डिफरेंस क्या है, तो आप कहिएगा कि व्हाट कहने का मतलब ये होगा समथिंग इसके साइज के अपीयरेंस से बात करेगा ये, और व्हाई कहने का मतलब होगा इसके एप्लीकेशन से के बारे में बात करेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए, तो आप बताइए स्टूडेंट्स कि अगर डोर साइज से अप्रिशिएट करता है तो अब ये बताइए कि डोर किसी भी चीज़ का बना हो सकता है, स्टील का भी बना हो सकता है ना। आप देखते होंगे डोर तो स्टील का भी बना होता है, वुड्स का भी बना होता है, तो इन सारे ग्लासेस का भी बना होता है। तो इन सारे टाइप्स के डोर्स के बारे में आप लोग जानने का आप लोगों को मौका मिलेगा तब जब आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की दुनिया में जाओगे। आसानी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपको ये समझ में आ जाएगा कि वुडन डोर क्या है ना, टिम्बर डोर जिसको बोलते हैं, वुडन डोर क्या है। उसके अलावा ग्लास डोर क्या है, ग्लास वाला डोर। उसके अलावा ये स्टील डोर, रूफ शटर्स वगैरह क्या है, ये सब चीज़ की जानकारी आपको बिल्डिंग ड्राइंग में दी गई थी। क्या बच्चे क्लियर है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, सॉरी ड्राइंग के बारे में बात नहीं कर रहा था मैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में दी गई थी। चलिए, अब बात ये है स्टूडेंट्स कि अब दो कंसेप्ट जो है व्हाट एंड व्हाई आपके माइंड में बैठ गया होगा। अब तीसरी चर्चा करते हैं हाउ, ये डोर हम लोग बनाएंगे कैसे। नहीं स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स डोर जो बनाते हैं उसके लिए आसान सा स्टेप्स होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? आसान सा स्टेप्स होता है। और क्यों बनाते हैं इसी के लिए आपका सिलेबस जो पाठ्यक्रम है बिल्डिंग ड्राइंग का उसमें दिया जाता है। बात समझ में आ रही है क्या? मतलब कि डोर क्यों बनाते हैं इस चीज़ को आसानी से समझने के लिए आपके पास जो पाठ्यक्रम है वो डिजाइन किया गया है। डोर कैसे बनाएंगे उसके लिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इस इंटायर सिस्टम में यही सीखने वाले हैं कि भाई ये डोर हम लोग कैसे बनाएंगे, क्या, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए फिर आते हैं कंटेंट की दुनिया में। तो फिलहाल ये आपको पता चला कि डोर एंड विंडो से रिलेटेड कुछ बातें हैं ऐसी, तो हम लोग वो काम करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आते हैं कंटेंट की दुनिया में। आइए देखिए स्टूडेंट्स, डोर एंड विंडो से रिलेटेड जो स्लाइड्स हैं वो हमारे सामने आपको दिख रहा होगा। देखिए स्लाइड्स है ना, डोर एंड विंडो को कंबाइनली एक्सप्रेस करता है, कंबाइनली बताएगा आपको कि भाई डोर क्या होनी चाहिए थी और विंडो क्या होनी चाहिए थी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स डोर ओपनिंग के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ बता दिया और विंडो ओपनिंग के बारे में भी बता दिया मैंने, लेकिन बात यह है कि किस बिल्डिंग में कैसा डोर दें, कितना साइज़ का डोर दें, ये बात हर एक आदमी के माइंड में घूमता रहता है कि कितने साइज़ का दरवाज़ा देंगे, कितने हाइट का देंगे, कितनी चौड़ाई का देंगे ताकि वो दरवाज़ा क्लियर विजन में आएगा, क्लियरली दिखेगा। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझने के लिए आप आसानी से ये समझिए कि
अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस बेस्ड एनालिसिस पर चले जाएं, एक्सपीरियंस बेस्ड एनालिसिस कहने का मतलब है कि जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, हमारे स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो है, तो स्टैंडर्ड जो प्रैक्टिस होता है स्टूडेंट्स, उस चीज़ को अगर हम लोग फॉलो करें तो हमारा चीज़ अच्छा बनेगा। कहने का मतलब है थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो थंब रूल कहने का मतलब ये होता है, मैंने इस चीज़ को बार बार बताया है कि कभी भी अगर सिविल इंजीनियरिंग की दुनिया में थंब रूल के बारे में बात कर चल रही हो तो आप ये समझिए कि थंब रूल कहने का मतलब होता है एक्सपीरियंस बेस्ड एनालिसिस, मतलब कि अनुभव के आधार पर किया गया आकलन। क्या? अनुभव के आधार पर किया गया जो आकलन होता है कि मान के चलिए कि कोई गुप्ता जी हैं और कोई शर्मा जी हैं, तो शर्मा जी का जो घर है उसके विंडो का, उसके दरवाजे के जो हाइट है मान लेते हैं 2100 mm का है। उसके अलावा जो गुप्ता जी का घर है उसके दरवाजे का हाइट 2000 mm का है। इसके अलावा 3, 4, 5, 6 और आदमी का नाम ले लीजिए अपने मन में, और सभी आदमी का जो दरवाजे का हाइट है 2100, 2100, 2100, 1900, 2200 ऐसा आपको मिल सकता है। तो उन सभी डाटाज का जो एवरेज होगा ना वो एवरेज, तो एवरेज हाइट हम ढूंढ कर निकालेंगे और वो एवरेज हाइट होगा स्टूडेंट्स, उस हाइट को प्रेफर करने में बेहतर होगा। तो आपको क्या सर कि 2000 और 2100 के बीच में कन्फ्यूजन है तो क्या करें? तो स्टूडेंट्स बेहतर ये है कि आप 2100 का हाइट ले दरवाजे के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ये समझिए कि ये दरवाजा का हाइट इतना होना चाहिए कि कम से कम एक नॉर्मल पीपल तो आराम से जा सके उसके अंदर बिना सर झुकाए हुए। क्या आपको ये कि सर बिना सर झुकाए हुए रूम में कैसे घुसेंगे? रूम में घुसते हैं, क्या ये अच्छी बात है कि नहीं? देखिए स्टूडेंट्स, जो इंडियन कल्चर में क्या होता है स्टूडेंट्स कि पहले के ज़माने में दरवाजे छोटे बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे स्टूडेंट्स? छोटे बनाए जाते थे। तो जो इंडियन कल्चर है उसने पहले के ज़माने में दरवाज़ों को छोटा बनाया जाता था। इसके पीछे कारण ये था कि वो लोग सर झुकाकर चलने में थोड़ा सा अपनी शान समझते थे कि कोई आदमी सर झुका के आपके रूम में एंट्री मार रहा है। लेकिन इस बात का कोई भी साइंटिफिकल, एक्सपेरिमेंटल और कोई भी इस प्रकार का कोई भी एविडेंस नहीं है जो कि इस घटना को ये साबित कर दे कि हाँ चीज़ें ऐसी ही होनी चाहिए, कि अगर डोर का साइज छोटा ही होना चाहिए ताकि हर एक लोग आए तो रूम में अपना सर झुका के जाए। इसलिए स्टूडेंट्स थोड़ी सी अगर पौराणिक चीज़ों को देख लीजिएगा, ट्रेडिशनल मोमेंट्स को देख लीजिएगा थोड़ा सा, तो आपको ये लगेगा कि हमारे जो सभ्यता है, इंडियन सिविलाइजेशन के अंदर जो भी चीज़ें विकसित हुई हैं उन चीज़ों के पीछे थोड़ा सा पौराणिक चीज़ों का है ना बहुत महत्व रहता है। तो पहले हमारे यहाँ का जो दरवाज़ा होता था छोटा हुआ करता था, और लेकिन अब के ज़माने में जो दरवाज़ा होते हैं वो एकदम डायरेक्ट एंट्री को होते हैं, आओ ऐसे एकदम घुस जाओ। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अब जो है डोर का सिस्टम है ना ऐतिहासिक सिस्टम से थोड़ा सा चेंज होने लगा है। इस बात को आप लोग समझ पाए, अच्छी बात है। ठीक है, चलिए, तो डोर का एक साइज क्या होना चाहिए बच्चे? 2000 या फिर 2100। अगर आपको कहीं ऐसा पूछा जाता है कि डोर का साइज़ क्या होगा और उसमें 2 ऑप्शंस हैं 2000 और 2100, तो अगर ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 2 ऑप्शन टिक करने वाले हैं तो आप दोनों पर टिक मार सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन ऐसा है जिसमें सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, एक ही चीज़ को चॉइस करना है, तो उसमें आराम से बिना सोचे समझे आप 2100 को टिक मारेंगे। कितने मारेंगे? 2100 को। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, तो स्टूडेंट्स चलिए बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि ये चीज़ क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, मेन एंट्रांस के लिए हम लोग इतने साइज़ का डोर इस्तेमाल करते हैं 1200 गुना 2100 mm का मेन एंट्रांस के लिए। तो स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स, ये साइज भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर ये अवेलेबिलिटी हमारे पास नहीं रहती है तो उस केस में ये देने में बेहतर है। अगर ये अवेलेबल है तो क्यों नहीं दे, बिल्कुल दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्या स्टूडेंट्स? इसलिए 900 mm इंटू 2000 mm के बारे में बात कर सकते हैं, और ये दोनों साइज जो होता है बच्चे स्टैंडर्ड साइज होता है। ठीक है, लेकिन अगर ये साइज अवेलेबल है तो हम लोग इस साइज को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। क्लियर? चलिए, अब देखिए स्टूडेंट्स, डोर सिस्टम जो होता है, डोर सिस्टम, उसमें उसका सिस्टम कैसा होना चाहिए, मतलब कैसा डोर बनना चाहिए, थोड़ा सा इस बारे में बात कर लेते हैं। चौड़ाई जो है 1200 की चीज़ है, 1200 यहाँ पे और 900 यहाँ पे है, उस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग देखना चाहते हैं। थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए क्या होता है
कि डोर की जो चौड़ाई होती है वो चौड़ाई इतना कम से कम होना चाहिए, इतनी उचित चौड़ाई होनी चाहिए, इनफ होना चाहिए, ताकि जो दो पर्सन जब उस एक साथ उसमें एंट्री कर पाए। मान चलिए एक पर्सन अंदर जा रहा है, एक पर्सन बाहर आ रहा है, तो उन दोनों पर्सन का शोल्डर जो है आपस में टच नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि मान लीजिए अगर मैं डोर सिस्टम के बारे में चर्चा करना चाहूँ तो देख लीजिए, सपोज कर लीजिए कि ये कोई डोर ओपनिंग है, तो प्रश्न ये बनता है कि इस डोर ओपनिंग की चौड़ाई क्या होनी चाहिए, यहाँ से लेकर के प्रश्न ये बनता है कि इस डोर ओपनिंग की चौड़ाई ये जो वैल्यू है विड्थ W वो क्या होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, डोर की जो चौड़ाई होनी चाहिए है ना, विड्थ, वो जो होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें क्या हो रहा हो, दो पर्सन, ऐसा पर्सन, दो पर्सन है ना, ये तो उल्टा पुल्टा हो गया जी, दो पर्सन मान लीजिए, एक ये हो गया और सपोज कर लीजिए एक पर्सन ऐसा, ठीक है। इन दो पर्सन, ये दो पर्सन मान लीजिए ये अंदर जा रहे हैं और ये महाराज बाहर आ रहे हैं, तो इन दो पर्सन के बीच का जो शोल्डर है वो शोल्डर टच नहीं होना चाहिए, है ना, नॉट टच, है ना, टच बाबू नहीं होना चाहिए। अगर टच हो गया तो आपका ये जो साइज है, ये जो चौड़ाई है वो उचित चौड़ाई नहीं होगी। इसलिए बच्चे हमेशा ख्याल रखिए कि जब आप कोई डोर डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें ऐसा डोर डिजाइन नहीं करिए कि सिर्फ एक ही आदमी घुस सके, फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो एक आदमी जा सके और एक आदमी आ सके और उनके आने और जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आप एक जनरल मनुष्य का, है ना, जनरल मनुष्य का जो शरीर होता है उसको लेकर बात करेंगे। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर मान चलिए कोई आदमी ऐसा है जिनको मोटापन है ना, जिनके शरीर के अंदर फैट ज़्यादा हो गया है, तो उस केस में वो एक आदमी अगर चलेगा तो सपोज कर लीजिए मोटा वाला आदमी जो होगा कुछ इस प्रकार का है, सपोज कर लीजिए मोटा वाला आदमी जो है इस प्रकार का है, अब अकेले ये दूर को चेक रहा है तो फिर दूसरा आदमी तो नहीं आ पाएगा। कहने का मतलब ये हुआ बच्चे कि हम लोग नॉर्मल पर्सन के अनुसार से डिजाइन करेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि इस दुनिया में मोटे मोटे आदमी की कोई कमी नहीं है, तो आप मोटे आदमी को लेकर डिजाइन करेंगे तो दूर का साइज बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे, दूर की साइज को लिमिटेड रखेंगे, है ना, और वो कैसा रखेंगे, उस ऐसा रखेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि एक आदमी जा सके और एक आदमी आ सके, क्लियरली कोई दिक्कत ना हो, उसको बिना शोल्डर टच किए हुए नहीं। चलिए अब क्या सर कि मोटे आदमी के लिए फिर क्या हो, तो मोटे आदमी, मैंने अभी देखिए कोई आदमी हम लोग ने डिजाइन किया था कि एक आदमी जाएगा एक आदमी आएगा, तो मोटा आदमी जो होगा बहुत ज़्यादा मोटा होगा तो वो सिंगल जाएगा, क्या दिक्कत है, नहीं ये जरूरी थोड़ी ना, इसकी ये थोड़ी ना पड़ी रहती है कि अब दो मोटा आदमी भी जा सके एक बार आ सके, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। नहीं, कहने का तात्पर्य ये हुआ स्टूडेंट्स कि आपकी जो ये विड्थ है वो जनरल पर्सन का जो शोल्डर टचिंग सिस्टम होता है वो अवॉइड करना चाहिए, वो रोकना चाहिए। अगर जनरल पर्सन का शोल्डर टचिंग हो रहा है अंदर और बाहर जाने में, तो समझ लीजिए आपका जो डोर डिजाइन है वो बेहतर नहीं है। इसलिए स्टूडेंट्स ये बात जरूरी जानना है आप लोगों के लिए भी, क्योंकि आप लोग कुछ ना कुछ डिजाइन करोगे डोर का, तो ये जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो डोर का सिस्टम होना चाहिए ये सब होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अगर इसमें बात किया जाए अनदर डोर के साइजेस के बारे में, तो जो डोर का साइजेज है वो यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये बाथरूम का डोर है तो आप उसको, है ना, वाटर क्लोजेट का डोर है तो ये प्रोवाइड आप कर सकते हैं। नहीं तो वाटर क्लोजेट का डोर है तो आप ये प्रोवाइड कर सकते हैं विथ सिंगल लिफ। कहने का मतलब है एक पलड़ा, क्या लिफ कहने का मतलब होता है एक शटर, नहीं सिंगल लिफ कहने का मतलब होता है एक शटर। अब देखते होंगे आजकल जनरली एक शटर के दूर ज़्यादा पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू 2 शटर्स, बिकॉज 2 शटर्स का दूर थोड़ा सा प्रिमिटिव लगता रहता है, पुराना लगता रहता है। इसीलिए जितने भी डिजाइन होते हैं डोर उसमें सिंगल शटर रहते हैं। नहीं, चलिए ये बात समझ में आई आपको। दूसरी बात करते हैं हम लोग विंडो के ऊपर। किसके ऊपर बात करते हैं स्टूडेंट्स, विंडो के ऊपर। चलिए तो स्टूडेंट्स विंडो वाली जो बात है उसमें क्या होती है कि आप जानते हैं कि विंडो की जो ओपनिंग होगी डोर की ओपनिंग से छोटा होने वाली है। क्या स्टूडेंट्स, विंडो की जो ओपनिंग होने वाली है और डोर की ओपनिंग से छोटा होने वाली है। सपोज कर लीजिए दिस इज योर विंडो। नहीं, अब ये जो विंडो जो है उसकी ओपनिंग जो है डोर की ओपनिंग से छोटा होगा। चलिए देखते हैं विंडो के साइज को इफेक्ट करने वाले पैरामीटर्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स विंडो के साइज को इफेक्ट करने वाला जो पैरामीटर्स होते हैं उन पैरामीटर्स में
ये 3 पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। These are the 3 basic parameters which influences or which affects majorly the size of window. So what are the 3 parameters you have to consider about in very detail, right? And the first one parameter is window width equals 1/8 of width of room plus height of room. Dear students, what is the meaning of saying width of room plus height of room? विड्थ ऑफ रूम समथिंग, नीचे वाला जो प्लेन होगा रूम का, ग्राउंड सरफेस होगा, उसकी कोई ना कोई एक डायमेंशन। हाइट ऑफ रूम कहने का मतलब किसी दीवार का एक हाइट। तो आप बताइए कि रूम के नीचे वाला डायमेंशन के साथ अगर आप दीवार की हाइट को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको? एक एरिया मिलेगा, और वो कुछ नहीं मिलेगा, वो दीवार का एरिया मिलेगा। अब कहता है स्टूडेंट्स, दीवार के एरिया का 8वां भाग है ना, डोर ओपनिंग का साइज, विंडो का जो होना चाहिए स्टूडेंट्स, चौड़ाई होना चाहिए। सपोज कर लीजिए कि कोई आप विंडो ओपनिंग है ना 1200, क्या 1200 गुना 1200, 1500 मान लेते हैं, 1200 गुना 1500 मान लेते हैं, ले रहे हैं। सपोज कर लीजिए 1200 गुना 1200 का ले रहे हैं, क्लियर? क्योंकि 1500 थोड़ा बड़ा हो जाएगा, नहीं तो 1200 का जो ओपनिंग आप विंडो का ले रहे हैं, इस ओपनिंग को थोड़ा सा हम टेस्ट करते हैं, इसका जांच करते हैं। मान चलिए कोई रूम ऐसा है जिसकी हाइट है, जो रूम की हाइट वो मान लेते हैं 3300 की है, ठीक है। और मान लेते हैं इस रूम का साइज जो है वो क्या है बच्चे, है ना, वो है 3600 गुना 4200 का। 3600 गुना 4200 का रूम का साइज है, क्या बाबू? साइज क्या है? 3600 गुना 4200, हाइट क्या है? 3300। अब देखिए स्टूडेंट्स, साइज जो है रूम का और हाइट जो है, उन दोनों सिस्टम से आप इस रूल को अप्लाई कीजिए तो क्या निकलता है। सपोज कर लीजिए कि आप कोई भी दरवाजा, ये है, क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए ऐसा सिस्टम होगा ये रूम का, तो ये हो जाएगा आपका 3600, और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 4200 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब ये 4200 हो गया, ये 3600 हो गया। उस केस से मान लीजिए कि ये आपका आउटर वाल है जहाँ से विंडो बनाना संभव है। तो स्टूडेंट्स, इस आउटर वाल में अगर हम लोग विंडो का ये ट्रिक अप्लाई करें, ये इक्वेशन अप्लाई करें, तो मुझे पता चलता है 1/8 ऑफ विड्थ ऑफ रूम, क्या? रूम की चौड़ाई। व्हाट इज द विड्थ ऑफ रूम? दिस इज 3600 प्लस विड्थ ऑफ रूम प्लस हाइट ऑफ रूम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइट ऑफ रूम? दिस इज प्लस height of room is nothing but 3300, so this will be 3300, and after your calculation from here you will get something 6900 divided by 8, means if you will calculate, then what will you get? And 500 point something 45, ओके स्टूडेंट्स, समथिंग यहाँ पर पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा देखो तो 8 जा 64, 50, 8 6 जा 48, 20, 8 2 जा 40, 0.5 हो जाएगा, 45 नहीं होगा, 5, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, 862.5 जो है, इसके अनुसार आपका क्या रहा है, इसकी विड्थ आ रही है कि आप विंडो का विड्थ जो होगा इस रूम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कितना? 862.5, ये बात आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी केस क्या है, इस कंडीशन को आप समझ पाए क्या? और तीनों कंडीशंस में से हम लोग एक बेस्ट कंडीशन को सिलेक्ट करेंगे, मतलब कि इन तीनों क्राइटेरिया को लगाते हुए हम लोग एक बेस्ट क्राइटेरिया को देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब कहता है स्टूडेंट्स, ग्लास एरिया इन विंडो शुड बी 10% to 20% ऑफ फ्लोर एरिया ऑफ द रूम फॉर गुड लाइटिंग इन द रूम। देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो रूम है, जैसे कि आपका ये जो है ना 3600 गुना 4200 का रूम है, इस 3600 गुना 4200 के रूम का जो ग्राउंड एरिया कितना हो जाएगा, फ्लोर एरिया कितना हो जाएगा? 3600 गुना 4200 हो जाएगा, यही होगा इसका एरिया। और इस एरिया का 20% या फिर कितना है स्टूडेंट, देखो तो 10% से लेकर 20% है ना जगह ऐसा होना चाहिए जिसमें ग्लास लगा हो। मतलब कि इस एरिया का 10% से 20% एरिया ऐसा होना चाहिए उस विशेष रूम कंडीशन के अंदर, ताकि उससे लाइट रूम में आ सके,
और ये गुड वेंटिलेशन के लिए, गुड लाइटिंग के लिए जरूरी चीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस केस में ये जो एरिया आपको मिलेगा 3600 गुने 4200 का, इसका 10% से 20% एरिया आपको निकालना पड़ेगा। अब 10% से 20% के बीच में कोई भी वैल्यू आप लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, या तो आप लोग 10% वैल्यू भी अडॉप्ट कर सकते हैं, 20% भी कर सकते हैं, 15% भी कर सकते हैं, लेकिन 10% से 20% के रेंज का वैल्यू अडॉप्ट करना चाहिए। सपोज कर लीजिए कि कोई डिजाइनर ऐसा आ गया जिसने इस केस के लिए 20% एरिया अडॉप्ट कर लिया। क्या कर लिया? 20% एरिया। तो जैसे ये 20% एरिया था, मतलब कि 20/100, 20% करने का मतलब ये हुआ। अब इससे काट दीजिए, 2 5 जा, और 5 से हम लोग आराम से काट सकते हैं इस वगैरह से, इस चीज़ को, है ना। 5 से काटो तो 5 8 जा 2 4 एंड 0 से, इस प्रकार से 840 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई 3600 विल गेट द 20% ऑफ दिस मच एरिया, and the 20% of area in mm square is the required area in which the glass should be fitted for the better lighting condition. Okay, so in the second condition what we have seen what about the lighting condition in case of any provision of window opening, right? Not about door, window opening. So students, you have clear about two conditions, and the third condition is at least 1 square meter of window area should be provided for every 30 cubic meter of inside room space. Suppose students, there is 3600 multiplied by 4200 room size, and after multiplying 3300 we will get whatever the area accompanied by, whatever the volume accompanied by that room. Okay, अगर रूम का साइज अगर 1400 गुना 42, ये 3600 गुना 4200 का है, उस केस में अगर उस रूम के हाइट से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हो जाएगा, एंड यू विल इजीली गेट व्हाट विल बी द वॉल्यूम occupied by that room. So in this case the volume occupied by this room is nothing but 3600, 4200 and 3300 product. Okay, and the product of these three much quantity will get whatever the volume inside will be occupied. Okay, so in this case suppose that the volume occupied by this much condition is 90 meter cube, because the measuring unit of volume is 90 meter cube. So you have to apply for each 30 meter cube volume 1 meter cube of the window area, 1 meter square of window area. So what will be the number of sets in this 90 meter cube volume of 30 cube meter? 30 meter cube means 90 मीटर क्यूब सिस्टम में वॉल्यूम में 30 मीटर क्यूब के कितने सेट्स बनेंगे? How many sets will get formed? In the case of each set should be 30 cubic meter and the complete volume available is 90 meter cube. This is nothing. This is 90 meter cube divided upon 30 meter cube. So you will get something amount 3 meter cube. 3. What? 3. No meter cube, because meter cube will cancel out, and only the factor of 3 will remaining. Okay, students, and for 3 factors you have to multiply 1 square meter area to 3, and you will get 3 square meter area. In this case, if the volume of the room is 90 meter cube. Are you all getting my point? मीन्स स्टूडेंट्स, आपको इन 3 कंडीशन के अनुसार ये पता चला कि विड्थ ऑफ विंडो ये होना चाहिए, ग्लास एरिया ये होना चाहिए, एटलीस्ट 1 स्क्वायर मीटर एरिया 1 स्क्वायर मीटर एरिया 30 क्यूबिक मीटर के लिए अप्लाई होना चाहिए, प्रत्येक 30 क्यूबिक मीटर के लिए। इस प्रकार से अगर यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए 60 क्यूबिक मीटर इसका स्पेस आ गया तो क्या होगा? उस केस में 1 स्क्वायर मीटर से हम लोगों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ 2 स्क्वायर मीटर सच एरिया इन विच द विंडो मस्ट बी प्रोवाइडेड। You are more clear about these 3 aspects of window design, and now I think it is better evidence for the design of window.
And now, if you will consider the different terminology and know about what the different parts of window is, you will get the complete concept, right? So what about the design features? The design features of window and door is just described in these few minutes. Okay, so just ध्यान दीजिए आप लोग इस चीज़ को, राइट स्टूडेंट्स। नाउ बात करते हैं हम लोग इस चीज़ के बारे में। मान लीजिए आप जब डोर विंडो पढ़ रहे हैं तो उसके किसी यूज केस में है ना कुछ कॉमन टर्म के बारे में चलना चाहिए स्टूडेंट्स, जाना चाहिए। दीज आर द कॉमन टर्म्स एंड यू विल इजीली गेट द नॉलेज ऑफ दिस कॉमन टर्म्स वेरी इजीली एंड फ्रॉम हियर, ओके। एंड सो देयर शुड बी नो एनी सिस्टम, दिस सिस्टम। देखिए स्टूडेंट्स क्या है कि ये आपका एक क्या है स्टूडेंट्स, दरवाजा है। इस दरवाजे के बारे में अगर बात किया जाए तो इस दरवाजे के पास क्या क्या है, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो आप लोगों के घर के आसपास का जो दरवाजा होता है उस केस में आप लोग एक चीज़ नोटिस करते होंगे कि इस दरवाजा में क्या क्या रहता है। देखो स्टूडेंट्स, पहले तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा दरवाजे का ओपनिंग होता है ये समझते हैं। मतलब कि ये है आपका दरवाजे का ओपनिंग एंड आई एम जस्ट टेलिंग, हाँ ये आपके दरवाजे का ओपनिंग है। इस ओपनिंग में आपका दरवाजा बन रहा है, ठीक है। इस ओपनिंग में ये ओपनिंग आप छोड़ते हैं एक्चुअली। सपोज कर लीजिए आपके दरवाजे का साइज 1200 गुना 1200 का था जिसको मैं बता रहा था। हालांकि अभी यहाँ पर है कुछ और साइज का 2000। ये दरवाजा का साइज तो नहीं है स्टूडेंट्स, ये तो विंडो का साइज लिखा गया। सपोज कर लीजिए दरवाजा के साइज के बारे में बात कर लिया जाए तो देख लेता हूँ उसका साइज कितना है। चलो कोई बात नहीं है। सपोज कर लीजिए कि आपके दरवाजा का साइज 1200 गुना क्या है स्टूडेंट्स 2000 का है। ऐसे आपका दरवाजा का साइज है। तो स्टूडेंट्स आपको इसमें गौर करना ये चाहिए कि 1200 का डायमेंशन ये होगा जो ओपनिंग आप बनाएंगे, और 2000 का ये होगा। इसको क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, ऐसे आप ओपनिंग बना देते हैं। ये आपका ओपन चीज़ है, इसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब आप शटर लगाएंगे ना, इसमें पहले क्या करते हैं आप लोग, इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक लकड़ी का फ्रेम सेट करते हैं, दिस मच फ्रेम, ठीक है स्टूडेंट्स। ये फ्रेम आपका है, ठीक है। ऐसा फ्रेम सेट करते हैं आप, इसमें ऐसे ऐसे ऐसे, ये आपका है ना, ये जो एरिया है स्टूडेंट्स ये आपका है फ्रेम एरिया। क्या है स्टूडेंट्स, इसमें आप लोग फ्रेम सेट करते हैं ना बाबू, फ्रेम सेट करते हैं। मतलब कि चौखट जिसको हम लोग बोलते हैं वो हम लोग सेट करते हैं इसमें। अब चौखट सेट करने के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, अब इसमें बात आती है कि आप इसमें शटर लगाएं। शटर मतलब कि पलड़ा, मतलब कि एक पलड़ा लगाइए, एक दूसरे हो सकता है कि आप डबल पलड़ा वाला बना रहे हैं 2 पलड़ा लगाइए, अगर सिंगल पलड़ा बना रहे हैं तो आप एक ही पलड़ा लगाइए। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको पलड़े की ज़रूरत पड़ेगी। क्या बच्चे क्लियर है, पलड़े की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये पार्ट क्या बाबू, इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग फ्रेम। क्या बोलते हैं, फ्रेम। सो दिस इज योर विंडो, ये योर डोर फ्रेम, व्हाट, डोर फ्रेम, क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स कि जब भी जैसे हम पलड़ा लगाते हैं तो पलड़े का ऊपर वाला भाग जो होता है स्टूडेंट्स प्लेन रहता है। ये वाला भाग जो होगा पलड़े का, ये वाला जो भाग है स्टूडेंट्स ये क्या है, प्लेन होता है, प्लेन होता है ना। सो ये वाला भाग जो है आपका स्टूडेंट्स, अब मान लीजिए 2 पलड़े वाला लगाना है तो इसको 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं हम लोग। सो काट दिए 2 बराबर भागों में। अब देखिए स्टूडेंट्स ये पलड़ा जो ये साइड का जो शटर होगा इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर में प्लेन चीज रहेगा, इससे ऊपर वाला। नीचे क्या है मैं बात करता हूँ, लेकिन फिलहाल ऊपर में क्या है, प्लेन है, क्लियर है। तो इस प्लेन वाले भाग को बोलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग टॉप रेल। क्या बोलते हैं, टॉप रेल। उसके बाद स्टूडेंट्स उसी प्रकार से नीचे में भी प्लेन भाग रहता है शटर का, उसको बोलते हैं हम लोग बॉटम रेल। अब बॉटम रेल से जस्ट ऊपर स्टूडेंट्स होता है जहां पर हम लोग ताला लगाने का व्यवहार करते हैं, दैट इज योर लॉक रेल। लॉक रेल वाला सिस्टम जो होता है स्टूडेंट्स वही प्लेन होता है। कहने का मतलब ये आपका लॉक रेल जो होगा उसमें जो आप ताला लगाते हैं, कहने का मतलब जहां पर आप ताला लगाते हैं वहां पर आपका चीज प्लेन रहता है। सो दैट दिस इज योर लॉक रेल, व्हाट, लॉक रेल, ठीक है स्टूडेंट्स। और लॉक रेल और टॉप रेल के बीच में अगर कोई प्लेन जगह बचता है उस जगह का नाम होता है स्टूडेंट्स
फ्रिज रेल, और ये ऑप्शनल चीज़ होता है। क्या होता है? ऑप्शनल चीज़ होता है। सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए इसको हम लोग नहीं दे, तो ये जो चीज़ है, ये बड़ा वाला दो जो स्ट्रक्चर ये दिख रहा है और ये जो दिख रहा है, ये दोनों बड़ा बड़ा हो जाएगा। Whatever, this is an optional case in which you can provide the fridge rail or not also. ओके, सो यहाँ से आपको लॉक रेल और फ्रिज रेल और बॉटम रेल के बारे में और टॉप रेल के बारे में पता चलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ है आपका, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग स्टाइल, है ना। आपको यहाँ से दिखेगा, देखिए ये जो शटर का वो पोर्शन जो कि वर्टिकल होता है और प्लेन होता है, नहीं वर्टिकल होगा और प्लेन होगा, जिसको मैं यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ, दैट इज योर स्टाइल। क्या स्टूडेंट्स, ये आपका स्टाइल है। ठीक है, नहीं अब स्टाइल करने का मतलब नहीं है जो फैशन स्टाइल वो वाला बात नहीं होता है, ये डूड कंपोनेंट का पार्ट होता है। हालांकि दोनों का नाम सेम होता है, STYLE होता है इसका भी नाम, ऐसी बात नहीं। और हम लोग भी जो स्टाइल मारते हैं, नहीं स्टाइल मारते हैं ना, मारते हैं ना, डायलॉग मारते हैं, स्टाइल मारते हैं, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह, हाँ मारते हैं कि नहीं मारते? तो कहने का मतलब ये होता है, तो अब तुम लोग ट्राई नहीं करने लगना, ये सब चीज़ गलत है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ दोनों स्टाइल जो होगा सेम होगा, लेकिन उसका मीनिंग दरवाजा के केस में चेंज हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज हियर इज द वर्टिकल प्लेन स्ट्रक्चर इन द डूड शटर व्हिच कैन बी नोन एज द स्टाइल। स्टूडेंट्स, if you will talk about the vertical plane structure of the door shutter and you are saying that one, this is the style, so what will the condition about the something? Just listen. This is also plain vertical face of the door shutter and it can be known as the style. This is also the plain vertical surface of the door shutter. This can be known as the style. And what about these two? These two are also plain vertical structure of the door shutter and you can also say it as a style. So students, in the case of viewing the system of shutters, you can analyze whatever the number of style is. Because students, just listen me. There may be some difference between this type of style and this style. Students, as you know, this is the door frame, right? This is the door frame, and the shutter here is just hinged in this door frame with the help of something, fastening works, fixtures work, with the help of something, nails, with the help of something, joints, with the help of something hinge joints, जिसको आप लोग कब्जा बोलते हैं, कब्जा। तो स्टूडेंट्स, ये जो ज्वाइंट होता है यहाँ पर, वो ज्वाइंट किससे के साथ होगा स्टूडेंट्स? इस रेल के साथ होगा, मतलब इस स्टाइल के साथ होगा। दिस इज सच ए स्टाइल इन विच द हिंज आर जस्ट कनेक्टेड टू दिस एंड दिस, मीन्स फ्रेम एंड स्टाइल्स, यानी कि दरवाजे का स्टाइल पोर्शन को ही कनेक्ट रहता है आपका फ्रेम से, और जो स्टाइल फ्रेम से कनेक्ट रहेगा उसको बोलेंगे आप क्या? हैंगिंग स्टाइल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? हैंगिंग स्टाइल। एंड सपोज दैट दिस इज आल्सो हैंगिंग स्टाइल एंड दिस हैव आल्सो द फीचर ऑफ द hinge joint, so it will also known as the, है ना, हैंगिंग स्टाइल। कहने का मतलब ये भी आपका फिक्स रहता था और ये भी आपको फिक्स रहता था। अब देखिए बच्चों कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है यहाँ तक के डिस्टेंस का। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये दो पलड़े का दरवाजा है, फिलहाल ये दो पलड़े का दरवाजा है ना, इन दो पलड़े के दरवाजा को आप लोग खींचिएगा तो इसमें से दो शटर्स निकलेंगे। तो कहने का मतलब है कि एक शटर दूसरे शटर के पास साथ मिलता है ना, यहाँ पर कोई भी सिस्टम नहीं रहता ज्वाइंट का। एक शटर दूसरे शटर के पास मिलता है तो क्या होता है स्टूडेंट्स? इसको बोलते हैं हम लोग, चूंकि मिल रहा है, सो दैट इट विल बी नोन एज द मीटिंग स्टाइल। व्हाट? मीटिंग स्टाइल। सो दिस इज योर हैंगिंग स्टाइल एंड दिस इज योर मीटिंग स्टाइल, MS, राइट स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये भी बताया कि हैंगिंग स्टाइल क्या है, मीटिंग स्टाइल क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, डोर फ्रेम का जो अपर मोस्ट पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? डोर फ्रेम का जो अपर मोस्ट पार्ट होता है, यहाँ पर जो डोर फ्रेम था, ये वाला पार्ट जो होगा स्टूडेंट्स, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हेड।
और जो स्टूडेंट्स ये क्या होगा, इससे इधर तो कंस्ट्रक्शन होता है दीवार का, और इस दीवार में हम लोग लगाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स क्लैंप्स। क्या बोलते हैं? क्लैंप्स बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात ये है कि भाई ये अगर डोर ओपनिंग अगर ये था, ये जो ओपनिंग है बच्चे, इस ओपनिंग में आपने क्या दिया था, इस ओपनिंग में आपने फ्रेम लगा दिया था, लेकिन ये ओपनिंग किसी न किसी चीज़ पर, इस ओपनिंग से ऊपर का जो कंस्ट्रक्शन होगा वो टिका होगा। ये जो होगा स्टूडेंट्स, ये आपका कहलाएगा क्या, आपका कहलाएगा लिंटेल। क्या कहलाएगा? मतलब कि लिंटेल के बारे में आप लोग जानते होइएगा कि लिंटेल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिस पर हम लोग क्या करते हैं, जिस पर हम लोग जिस पर डोर से ऊपर जो भी स्ट्रक्चर होता है वो सपोर्टेड रहता है। मतलब लिंटेल वहाँ दिया जाता है जहाँ पर कोई भी ओपनिंग प्रोवाइड करना होता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी, व्हाट इज लिंटेल हियर, ये आपका लिंटेल है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन सारी बातों को जानने के बाद दो चीज़ बच गई हैं। अभी दो चीज़ बच गई है ना बाबू, दो चीज़ बच गई है। दो चीज़ बच गई हैं, देख लिया जाए दो चीज़ क्या है। देखिए बच्चे, दो चीज़ जो है, एक तो ये डॉटेड लाइन क्या है, दिस इज योर क्वेश्चन, डॉटेड, ये दिस इज व्हाट, और दूसरा चीज़ ये बॉक्स क्या है, इस बॉक्स को समझना बच गया, नहीं बाकी सब कुछ हम लोग समझ चुके हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये डॉटेड लाइन कहने का मतलब ये होता है, इसको बोलते हैं हम लोग है ना रिबेट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रिबेट बोलते हैं। रिबेट जो होता है स्टूडेंट्स, दरवाजे को है ना, दरवाजे का जो शटर होता है उसको रिसीव करने के लिए फ्रेम में बनाया गया एक इंप्रेशन होता है, जिसको मैं आपको दिखा चुका हूँ। रिबेट क्या होता है और रिवील क्या होता है, नहीं तो जब रिबेट और रिवील की बात होती है तो कहने का मतलब है कि जब आप फ्रंट बनाओगे तो आपको ये रिबेट दिखता है, कहने का मतलब ये आपका रिबेट हो गया। ये बात ये होती है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर भी आपको रिबेट दिखता है, क्योंकि एक शटर दूसरे शटर को है ना रिसीव करता है, सो दैट यहाँ पर जो आपका ये होगा स्टूडेंट्स रिबेट होगा। दिस इज नथिंग 25 mm इन डायमेंशन। रिबेट जो होता है स्टूडेंट्स जनरली 225 mm का होता है, और 25 mm का जो रिबेट होता है उसको आप 5 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। ये बात आप कन्वर्जन फैक्टर से जानते हैं, नहीं तो फिलहाल हमको ये क्लियर होता है कि टॉप रेल, फ्रिज रेल, लॉक रेल और बॉटम रेल क्या है। रिबेट क्या है? रिबेट एक ऐसा इंप्रेशन होता है डोर फ्रेम में, है ना, किसके कहाँ इंप्रेशन बनाते हैं हम लोग? डोर फ्रेम में। यहाँ पर देखिए शटर फ्रेम, जो शटर एक दूसरे को रिसीव करने के लिए बनाया गया था। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर चीज़ को अगर एनालाइज करके देखिएगा, काट के देखिएगा ऐसे, तो आपको दिखेगा कि एक शटर जो था ऐसे था, दूसरा शटर जो था ऐसे रहता है ना। अब जैसे कि मान चलिए ये शटर लग गया, ये शटर लग गया, तब जाके क्या होता है कि अंदर से हम लोग बाहर ऐसे देख नहीं पाते हैं। बस समझ में आ गया? दिस इज योर शटर पार्ट, दिस इज ऑल्सो योर शटर पार्ट बेटा। लेकिन यहाँ पर दोनों चीज़ को है ना रिसीव करने के लिए है ना ये चीज़ बनाया जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका हम लोग फ्रंट व्यू ले रहे थे, तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट कीजिएगा। तो इस केस में देखिए, अगर आप इधर से आपका आँख है तो ये कॉर्नर दिखेगा, सो दैट दिस इज योर कंप्लीट लाइन। अब बट ये कॉर्नर आपका हिडन है, क्योंकि यहाँ तक का फेस था, ये कॉर्नर आपका हिडन है, सो दैट दिस विल योर हिडन लाइन एंड नथिंग बट दिस इज ऑल्सो योर हिडन लाइन, राइट स्टूडेंट्स। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ डोर्स, है ना। और सेम कंपोनेंट होता है बाबू विंडो का, लेकिन इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, नीचे से एक और फ्रेम, जो ये फ्रेम जो होता है स्टूडेंट्स उसको कंटिन्यू कर देते हैं। डोर में नीचे से चौखट नहीं देते हैं, लेकिन विंडो में नीचे चौखट देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या स्टूडेंट्स? सिल बोलते हैं। क्या? सिल बोलते हैं। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? तो उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? हम लोग सिल बोलेंगे। तो फिलहाल आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि भाई डोर क्या है और डोर में कितने कंपोनेंट्स है। सेम कंपोनेंट होगा विंडो में, उससे कंपोनेंट छोटा छोटा होगा, डोर का कंपोनेंट बड़ा होगा। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ इस विशेष बॉक्स के बारे में, ठीक है। ये जो बॉक्स होता है स्टूडेंट्स, इसका नाम होता है पैनल। क्या नाम होता है स्टूडेंट्स? पैनल, है ना। क्या होता है इसको? हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स पैनल। आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा डोर है ना, दिखने में बहुत अच्छा लगता रहता है, नहीं तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स पैनल। इसमें क्या होता है कि डोर बनाते वक्त है ना, जो शटर होता है, शटर में इतना जगह खाली कर देते हैं। इतना जगह की जो लकड़ी होगा उसको काट के हटा लेंगे, और उस लकड़ी में कुछ डिजाइन करके लाएंगे ऐसा, और उस डिजाइन को इसमें क्या करेंगे, लकड़ी में फिट कर देंगे, सेट कर देंगे, एंड दैट विल योर पैनल। क्लियर है स्टूडेंट्स? दैट विल योर पैनल। तो कहने का मतलब है ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है, ये आपका है क्या?
पैनल है। और इस पैनल के साइजेस डिफरेंट साइज के, ये इतना बड़ा छोटा, इतना छोटा, ये बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा कैसे बनता है, उस चीज़ को आप आसानी से समझ सकते हो। थोड़ा देर के लिए इंतजार करो। कहने का तात्पर्य ये हुआ बच्चे कि आपको इन सारी चीज़ों का समझ हो गया है। चलिए, तो अब देखिए थोड़ा सा स्टूडेंट्स, जितने भी चीज़ मैं अभी बताया हूँ आपको, उन सारी चीज़ों में एक मूल्यन जो है आपका एक्स्ट्रा है। तो कैमरामैन थोड़ा सा फोकस करेंगे मूल्यन के ऊपर। देखिए स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं बात क्या कर रहा था मूल्यन के ऊपर। अब देखिए मूल्यन की बात जो वहाँ तक आती है स्टूडेंट्स, आप लोग देखे होइएगा बहुत सारे जगहों पर क्या, कि जो दरवाज़ा होता है, यानी कि जो विंडो होता है या फिर जो दरवाज़ा होता है, ज़्यादातर आपको ये मूल्यन जो है स्टूडेंट्स, वो आपको है ना विंडो में देखने को ज़्यादा मिलेगा। होता है क्या, मान लीजिए आपका ये विंडो ओपनिंग है, इस विंडो ओपनिंग में हम लगाते हैं क्या, फ्रेम। तो सपोज कर लीजिए कि विंडो ओपनिंग में यहाँ से यहाँ ऐसे फ्रेम लगा दिए। अब क्या करता है, विंडो को मजबूत बनाने के लिए बीच में भी एक फ्रेम ऐसे लगा देते हैं, बीच में एक यहाँ भी लगा देते हैं। अब इस केस में इसमें अलग शटर प्रोवाइड करते हैं, इसमें अलग शटर प्रोवाइड करते हैं, इसमें अलग शटर प्रोवाइड करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा, वर्टिकल डिवाइडर हो गया इस ओपनिंग का। क्या ये लकड़ी का ही बना होता है, वुड्स का ही बना होगा, लेकिन क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये वर्टिकल डिवाइडर के रूप में जाना जाएगा। दिस इज योर मूल्यन, दिस इज योर मूल्यन। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको जितने भी कंपोनेंट्स हैं दरवाजा के बारे में, सारे कंपोनेंट्स के बारे में ये नॉलेज हो गया होगा। फ्रेम एंड चॉकर क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया। कॉम्बिनेशन ऑफ वुडन मेंबर्स व्हिच सपोर्ट्स द डोर और विंडो शटर्स। फ्रेम इज फिक्स्ड टू द वॉल विद द होल्ड फास्ट एंड शटर्स आर फिक्स्ड टू द वर्टिकल मेंबर्स ऑफ द फ्रेम बाय हिंजेस। देखिए स्टूडेंट्स, मैं अभी दिखा रहा था, देखिए वॉल वाला जो सिस्टम होगा, इसमें जो हम लोग लगाते हैं, ये वाला ऐसे वाला लगाते हैं ना, इसको हम लोग बोलते थे क्लैंप भी बोल सकते हैं या फिर होल्ड फास्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्लैंप या फिर होल्ड फास्ट। तो आप बिल्डिंग ड्राइंग की भाषा में अगर होल्ड फास्ट यूज़ करते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लैंप भी यूज़ कर सकते हैं, देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन द क्लैंप एंड होल्ड फास्ट बिकॉज बोथ ऑफ देम आर द सेम एंड यू कैन यूज फॉर द डिटेल्स एज यूजुअल। नेक्स्ट बात है स्टूडेंट्स, टॉप रेल। What is the top rail? I have told you very in well manner. The top most horizontal member of the shutter. Lock rail, the central horizontal member of the shutter, it is wider than the top and bottom rails. जहाँ पर आपको ताला लगाना है वो चीज़ जो है थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए ऊपर वाला और नीचे वाला से। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम बात कर रहे थे अभी ये टॉप रेल के बारे में, ये जो टॉप रेल है और ये बॉटम रेल है, ये है और ये ऊपर वाला, उससे ज़्यादा चौड़ा ये लॉक वाला होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको दरवाज़ा है ना लॉक लगाने के लिए बनाना पड़ता है। उसमें लॉक लगाने के लिए यहाँ पर है ना कब्जा लगाएंगे। सो दिस इज योर होल्ड फास्ट एंड दिस इज, यहाँ पर आपका क्या रहेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर रहेगा आपका हिंज, इस यहाँ पर हिंज रहेगा, नहीं हिंज लगा रहेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, अब बात है स्टूडेंट्स बॉटम रेल स्टाइल, द एक्सटर्नल वर्टिकल मेंबर ऑफ द शटर। स्टाइल मैंने बताया था आपको अभी। मूल्यन, द वर्टिकल मेंबर रनिंग थ्रू ए शटर और फ्रेम, तो मूल्यन वो चीज़ हो गया, मैंने अभी बताया था। एंड द पैनल, द क्लोज्ड थिंक प्लैंक बिटवीन द रेल्स, रेल्स के बीच में जो रेल है ना, रेल जो होता है टॉप रेल बॉटम रेल फ्री रेल, उन सब के बीच में एक ये है ना डिजाइन करके बनाया गया वुडन प्लैंक होता है जिसको बोलते हैं द इनक्लोज्ड थिन प्लैंक बिटवीन द रेल्स। कहने का मतलब हो गया पैनल। अब देखिए नेक्स्ट चीज स्टूडेंट्स, शटर, द कंप्लीट असेंबली ऑफ स्टाइल्स रेल्स एंड पैनल। चूँकि शटर क्या होगा स्टूडेंट्स, जिसमें स्टाइल्स भी होगा, रेल्स भी होगा, पैनल भी होगा, उसको क्या स्टूडेंट्स कहेंगे शटर। मतलब बात हो गई वो वाली। What is the rational number? Rational number is the combination of the real number. Sorry, rational number is the combination of prime number, co-prime number, and the natural number, whole number, positive integer, negative integer, and zero, etc. and blah 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 blah. Means कहने का मतलब आपको नेचुरल नंबर पूछ रहा था, परिमेय संख्या क्या है, तो आपने उसके पूरे परिवार का नाम बता दिया। ये भी डिफिनेशन हो सकता है। और यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि बात पूछ रहा है शटर क्या है, तो शटर में होता है पैनल, मूल्यन। उसके अलावा शटर में क्या क्या होता है बाबू बता दो, पैनल होगा, है ना, मूल्यन शटर का पार्ट नहीं है, सॉरी, पैनल होगा आपका। उसके अलावा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देख लीजिए, पैनल के अलावा हो जाएगा रेल्स, स्टाइल्स, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कंपोनेंट्स विल बी नोन एज द शटर। सो देयर इज नथिंग डिफरेंस बिटवीन द मैथमेटिक्स एंड द बिल्डिंग ड्राइंग, राइट। सो हम लोगों ने ये बात कर लिया यहाँ पर कि शटर्स क्या क्या होता है।
means I have told you all about what will be the different and various types of components of windows or doors, and the same thing will be applicable in window and door. Okay, so both the terms window and door construction and their construction process is quite similar, because there is only a minute difference between door and window is that the door is not accompanied by or not associated with the sill, and that is for the window, means the window is associated with sill, right? So the bottom frame of door is just avoided, just not used, and in the case of window it is used frequently. ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोगों को यही समझना है कि हम लोग दरवाजा में सील नहीं देते हैं और विंडो में सील देते हैं, राइट? अब आगे बात करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, चलिए। अब स्टूडेंट्स बात है प्रॉब्लम एंड डोर एंड विंडो का। तो स्टूडेंट्स आने वाली जो शिक्षा होगी आप लोगों की, आने वाला जो हम लोग लेक्चर करेंगे उसमें हम लोग है ना इस क्वेश्चन को करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग की भलाई इसी में है कि आप लोग बने रहें और आने वाले लेक्चर का इंतजार करें। धन्यवाद।